वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके ही चैनल सूरज के रिव्यू में। फ्रेंड्स, आज हम किसी भी मूवी के टीजर, ट्रेलर या मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल मैच हुआ था, जो मैंने देखा और मेरी क्या गट फीलिंग्स है, कहाँ पर मुझे लग रहा है कि हमने जो गलतियाँ की हैं उनसे हमें सीखना चाहिए, जो हम अगर नहीं करते तो हो सकता है ये वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच है हमने जीत लिया होता। बात करूंगा शुरू से, थोड़ा सा डिटेलिंग में यहाँ पर जाऊंगा। अगर आपने मैच देखा है, आप भी मेरी तरह क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं, क्रिकेट आपको अच्छा लगता है, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए। बात करते हैं, जब टॉस हुआ, इस पिच का रिपोर्ट जब आया था, पिच का रिपोर्ट जब दिया था, तभी ये बात क्लियर हो गई थी कि ये पिच एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड ना होते हुए एक काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग ग्राउंड होने वाला है। मतलब यहाँ पर बैट्समैन और बॉलर की बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि इस ग्राउंड पर बैटिंग करना बहुत टफ होगा और 250 से लेकर 300 तक का भी अगर स्कोर बनाती है टीम, तो वो भी एक फाइटिंग टोटल की तरह सामने वाली टीम को हम उसे जूझते हुए देखेंगे, उस टोटल को चेस करते हुए। वो भी एक डिफ़िकल्ट टारगेट होगा। ये चीज़ें हमें टॉस के टाइम, पिच के टाइम ही पता लग गई थी। अब बात आई टॉस की, तो देखिए, जब जैसे टॉस हुआ, टॉस मानता हूँ मैं किस्मत ने साथ दे दिया यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का, और टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। पूरी मैच में क्या हुआ वो पहले बात कर लेते हैं। टॉस जीता जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने, और उसने हमको बैटिंग करने के लिए इनवाइट किया। हमारे दो दिग्गज जो बल्लेबाज अब तक के वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छे फॉर्म में रहे हैं, शुभमन गिल और रोहित शर्मा, ओपनिंग जोड़ी की तरह आए बैटिंग करने, और एक अच्छी शुरुआत जो देने की हम उनसे उम्मीद कर रहे थे, वो किसी वजह से इस बार नहीं हो पाया। शुभमन गिल अपना विकेट जल्दी ही 4 रन पर दे के चले गए और रोहित शर्मा एक साइड टिके रहे। फिर आते हैं विराट कोहली, जो अपना एक सेटअप होने में टाइम लेते हैं थोड़ा सा, गेंदों का शुरू फर्स्ट बॉल से चौके छक्के नहीं मारते हैं, तो उन्होंने अपना टाइम लिया। और मीनवाइल जो रोहित शर्मा थे, उन्होंने चौके छक्के अपने शुरू रखे। इसके बाद जो बीच में ओवर आया मैक्सवेल का, वहाँ पर रोहित शर्मा ने अपना विकेट गिरा दिया एक गलत शॉट को मारते हुए। बॉल थोड़ा सा ऊपर चला गया, ट्रेविस हेड ने बहुत अच्छा कैच किया वहाँ पर। अब पिच पर थे दो खिलाड़ी यहाँ पर, श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा। श्रेयस अय्यर ने भी जो पहला शॉट मारा, जो चौका मारा था, वो काफ़ी अच्छा लगा। उसे देखकर लगा कि श्रेयस अय्यर आज कोई अच्छी पारी हमको देखने को मिलेगी, लेकिन श्रेयस अय्यर ने भी 4 रन पर अपना एक विकेट खो दिया। उनका भी कैच जो है पीछे विकेट कीपर ने कर लिया, एक डिफेंस करते हुए वो आउट हो गए। इसके बाद बात करें तो रोहित शर्मा और जो है विराट कोहली और अपने केएल राहुल, इन्होंने पारी संभाली और काफ़ी एक लंबे टाइम तक ये लोग जमे रहे, अच्छी पार्टनरशिप की। उसके बाद में यहाँ पर विराट कोहली ने अपना 50 रन के बाद विकेट दे दिया। यहाँ पर केएल राहुल अकेले रह गए, और उसके बाद आपको यहाँ पर मैदान में दिखे अपने रविंद्र जडेजा। केएल राहुल ने थोड़ा सा संभलने की कोशिश की, जडेजा ने, लेकिन फिर भी जडेजा का विकेट हमें जल्दी से देखने को मिला। और उसके बाद में यहाँ पर आए मैदान में सूर्य कुमार यादव, और उसके बाद केएल राहुल का भी विकेट चला जाता है, हम देखते हैं। और इसके बाद तो मतलब ना 40 ओवर के बाद 50 ओवर में जो बैटिंग हुई ना, वो काफ़ी मतलब मैं नहीं कहूँगा कि कोई एक जो एंड में बैटिंग होनी चाहिए उस तरह की बिल्कुल भी नहीं थी। और हमने गिरते पड़ते करीबन 240-41 रन के आसपास यहाँ पर बना दिए थे। मतलब कि एक ठीक ठाक टोटल, मैं कहूँगा ऐसे ओके टोटल बना दिया था। बात करते हैं सेकंड इनिंग की। उस सेकंड इनिंग में क्या होता है कि 240 रन के सामने वो 241 रन का जो है चेस करने के लिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया मैदान में उतरती है। ऑस्ट्रेलिया, देखिए, शुरू के जो ओवर थे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के, मैं कहूँगा शुरू के जो मेन अपने 10 ओवर के बीच में जो पावर प्ले के ओवर थे, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट चले जाते हैं। वो भी टॉप के विकेट जाते हैं, जिसमें डेविड वार्नर होते हैं, मिशेल मार्श होते हैं, स्टीव स्मिथ होते हैं, और वहाँ पर 2 विकेट अपने जसप्रीत बुमराह जी ले जाते हैं, और एक यहाँ पर मोहम्मद सामी को विकेट मिलता है। मतलब कि पिच में जो स्विंग मिल रहा था वो यहाँ भी कंटिन्यू रहता है, तो 3 विकेट यहाँ पर हमें आराम से मिलते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर बैटिंग के लिए लुबा सीन और यहाँ पर ट्रेविस हेड, ये दोनों काफ़ी लंबी पारी खेलते हैं, विनिंग पारी खेलते हैं। लुबा सीन जिसमें 50 मारते हैं और ट्रेविस हेड करीबन 137 रन मार देते हैं, और ये मैच को जीत जाते हैं। हालांकि ट्रेविस हेड बाद में एक सिराज की गेंद पर आउट हो जाते हैं, बट वो अपना काम कर गए थे। रन कुछ 5 या 10 ही शायद बचे होंगे तब, जिस टाइम वो आउट हुए थे। ठीक है, 239 पे आई थिंक उनका विकेट गिर गया था, और वो 2 रन आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को बस करना बचा था, तब अपने ट्रेविस हेड आउट हुआ था। तो ये तो था पूरा मैच का
जो है हाल। अब मैं यहाँ से आपको बात करूँगा, अब मेन अपना बात करते हैं कि किन वजहों की वजह से, किन कारणों की वजह से हमने ये मैच को हार दिया। तो सबसे पहली गलती मैं यहाँ पर ये मानता हूँ कि जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों पिच पर हैं तो रोहित शर्मा का काम था कि वो शुभमन गिल को बताते कि देखिए मैं यहाँ पर एक फास्ट स्ट्राइक रेट से खेलने वाला हूँ, चौके छक्के लगाने वाला। शुभमन गिल अपने विकेट को पकड़ के रखें, क्योंकि जिस तरह का शॉट शुभमन गिल में मारने की ट्राई किया था, जो मिड विकेट पर शॉट मारते हुए कैच आउट हो गए थे, तो वो शॉट उन्हें खेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर। वो अपने, उनको ज़रूरी था कि अपना विकेट वो पकड़ के रखते, अपना विकेट बचा के रखते और दूसरी तरफ से रोहित शर्मा फायरिंग चालू रखते। और रोहित शर्मा का जब विकेट गिरता उसके बाद वो अपना फायरिंग स्टार्ट करते, क्योंकि कोहली भी आकर थोड़ा सा समय लेने वाले थे, क्योंकि जैसा कि वो लेते ही हैं स्टार्टिंग अपने इनिंग में। तो रोहित शर्मा ने वो काम मुझे लगता है किया भी होगा मे बी। फिर भी शुभमन गिल का अगर वहाँ गलती है थोड़ा, कि उनको विकेट यहाँ बचाना चाहिए था, कि शुभमन गिल एक ऐसे टेक्निकल प्लेयर है जो अपने विकेट को बचाता तो एक लंबी इनिंग खेल सकता था, एक विनिंग इनिंग खेल सकता था, सेम जैसा गौतम गंभीर ने इनिंग खेले हुए थे। वो गौतम गंभीर जो फाइनल में इनिंग खेले थे अपना श्रीलंका के साथ 2011 में हुआ था उस टाइम, तो उस तरह के एक परफॉर्मेंस शुभमन गिल से एक्सपेक्टेड था जो नहीं आया, जो पहली वजह थी। दूसरी वजह यहाँ पर मैं मानता हूँ कि रोहित शर्मा ने जो अपना विकेट गिराया, हालांकि ये वजह मैं काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं बट मैं इतनी बड़ी वजह नहीं मानता। रोहित शर्मा ने अपना एक काम कर दिया था, 47 रन दे दिए थे, एक अच्छा स्टार्ट दे दिया था ऑलरेडी। बाकी का काम पीछे वाले जो बैट्समैन थे उन पर था कि वो किस तरह से उसको बिल्डअप करते हैं, किस तरह से एक स्कोर को अच्छे टोटल की तरफ ले जाते हैं। फिर भी रोहित शर्मा का थोड़ा गलती है, सेट होने के बाद एक फाइनल मैच है तो विकेट को बचा के रखना था, और विकेट को बचा के बाद में इन लोगों की अच्छे से धुलाई करनी थी ऑस्ट्रेलिया की, और बाद में इस जो स्कोर को है अच्छे से बिल्डअप करना था। तो रोहित शर्मा की यहाँ दूसरी गलती मानूंगा, जो एक मैं कहता हूँ थोड़ा सा, मतलब मैं इस चीज़ को लेकर पार्शियल हूँ कि वो गलती है भी और नहीं भी, पर ठीक है उसको मानते हैं वो गलती है। तीसरी जो गलती यहाँ सबसे बड़ी मानता हूँ मैं श्रेयस अय्यर की, जो अब तक अच्छे फॉर्म में थे। आप देखेंगे अय्यर को इससे पहले के 2 मैच में बैक टू बैक जिन्होंने सेंचुरी मारा था, और इस मैच में आते ही मतलब अय्यर को समझ ही नहीं आया कि क्या किया, क्योंकि बॉल देखिए गति थी बॉल में। हमारा एक डिसएडवांटेज ये था कि हमने टॉस हार लिया था और हमें ऐसी पिच पर बैटिंग करनी थी जिस पर बॉल को काफ़ी ज़्यादा स्विंग मिल रहा था, रिवर्स स्विंग मिल रहा था, पिच में बहुत ज़्यादा हरकत हो रही थी, तो खेलने में दिक्कत तो थी। लेकिन विकेट बचाना यही तो खिलाड़ी की खासियत होती है, किसी भी विकेट पर अपना विकेट बचा के एक लंबी इनिंग खेल सके। आप देखेंगे ये चीज़ आप ऑस्ट्रेलिया से सीखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने भी उस पिच पर स्टार्टिंग में थोड़े 2-3 विकेट दिए, उसके बाद कैसे विकेट को उन्होंने बचा लिया, हालांकि उसका एक अलग स्टोरी है, वो मैं आगे बात करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए श्रेयस अय्यर का गलती है, बॉल में गति थी लेकिन विकेट बचाने की ज़रूरत थी, कोई भी फास्ट एंड ट्रैक यहाँ जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उनका विकेट भी एक इंपॉर्टेंट विकेट था जो लास्ट में जो एक पावर बूस्ट चाहिए था टीम को वो दिला सकते थे। वहाँ दूसरी गलती श्रेयस अय्यर वाली हुई, जिसमें माफ़ कीजिएगा तीसरी गलती श्रेयस अय्यर ने की जिसका विकेट वहाँ पर चला गया। चौथी गलती यहाँ मैं मानता हूँ कोहली की थी। कोहली एक बहुत बड़े बैट्समैन है, बहुत बड़े बैट्समैन की तरह मैं उनको देखता हूँ, तो वहाँ उन्होंने अपना सेट होने के बाद जो अपना विकेट दिया, आई थिंक कुछ 50 के ऊपर रन उन्होंने कर लिए थे, मतलब एक अच्छी खासी इनिंग बिल्डअप कर ली थी, 54 रन के स्कोर पर थे। तो उस टाइम उनको विकेट देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, इनिंग सेटअप करना था, एक एक रन निकालने थे। तो ये मैं गलती मानता हूँ, ये अपनी मैच की चौथी गलती थी जहाँ इंडिया ने की कि कोहली का विकेट गया। पांचवी गलती मैं मानता हूँ कोहली और ये जो केएल राहुल की जो पार्टनरशिप हुई, वहाँ पर आप देखेंगे कोहली ने 54 रन मारे जिसमें 63 बॉल्स उन्होंने यूज किए। यहाँ पर राहुल ने काफ़ी ज़्यादा धीमे खेले, इनका स्ट्राइक रेट आप देखेंगे तो 61 के स्ट्राइक रेट से राहुल खेले, जिसमें उन्होंने 66 रन 107 बॉल लिए जिसको मारने के लिए। तो मतलब बहुत स्लो, इतना स्लो नहीं खेलना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को खोलना चाहिए था, शॉट्स लगाना, एटलीस्ट रनों बॉल जाते 100 के 90-100 का स्ट्राइक रेट से खेलते तो हमारे पास एटलीस्ट अभी यहाँ 40-50 रन और हो सकते थे। तो वो वहाँ पर राहुल ने थोड़ी सी गलती की कि 40-50 रन वो राहुल के स्लो बिल्डअप की वजह से हमने वो 40-50 रन भी खो दिए। इसके बाद मैं मानता हूँ ये मतलब अब तक कितनी टोटल गलती होगी, अरे ये आप गिनो कितनी गलती हो गई, आई थिंक ये चौथी या पाँचवीं गलती थी ये अपनी, जिसमें ये अपनी पाँचवीं गलती थी जिसमें ये केएल राहुल ने काफ़ी स्लो खेला। तो
अब इसके बाद आ जाते हैं, चलिए इतनी गलतियां हुई, स्कोर कम हुआ, ये पहली इनिंग की गलती थी, काफ़ी स्कोर कम हुआ। अब दूसरी इनिंग की गलतियां गिनाने में आप लोगों को बहुत सारे चैनल है बताते होंगे डिफरेंट बातें कि चीटिंग हुई, ट्रेविस हेड ने कैच किया। देखिए भाई, कोई चीटिंग नहीं हुई, ट्रेविस हेड ने सही कैच किया था, वो हकीकत में कैच था। तो दूसरी इनिंग में क्या हुआ अब मैं वो बताता हूँ। दूसरी इनिंग में देखिए स्टार्ट हमें काफ़ी अच्छा मिला। आई थिंक छठे या सातवें ओवर में ऑस्ट्रेलिया का तीसरा विकेट गिर गया था, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया का तीसरा खिलाड़ी अपने पेविलियन लौट चुका था। आई थिंक उस टाइम स्कोर कार्ड अगर आप देखें तो 47 रन पे, मात्र 47 रन पे ऑस्ट्रेलिया का हमने तीसरा खिलाड़ी वापस भेज दिया था। मतलब हमारे पास एक अच्छा स्टार्ट जो चाहिए था, 240 का स्कोर चेस नहीं कर सकते थे, एक अच्छा स्टार्ट हमें मिल गया था। ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी थी, प्रेशर में आ चुकी थी जब बुमराह ने तीसरा विकेट स्मिथ को आउट किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि हमने थोड़ा सा ढील दे दी, फील्ड को थोड़ा फैला दिया, जिससे कि ट्रेविस हेड और लुबासेन को काफ़ी एक अच्छा मौका मिल गया और वो अच्छे से वहाँ पर रन बनाने लगे। एक देखिए हमारे साथ एक डिसएडवांटेज ये था कि फर्स्ट इनिंग में पिच थोड़ा ड्राई थी, धूप भी खिली हुई थी, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं था पिच पर और ना ही मॉइस्चर ग्राउंड में था। लेकिन सेकेंड इनिंग जैसे जैसे आती है, वातावरण ठंडा होता है, ठंडी का सीजन है, तो वो पिच ठंडी हो गई, पिच पर मॉइस्चर आपको दिखने लगा और हमारे जो बॉलर्स हैं वो बॉल को उस वे में टर्न नहीं करा पाए, पिच पे वो टर्न नहीं मिला, स्विंग रिवर्सिंग होना कम हो गया। वो देखते हैं आप छठे सातवें 10वें ओवर तक ही उनको पारी को बचाना था, 10-12 ओवर तक, और उसके बाद उन्हें अच्छा एक बॉल बैट पर आ रहा था और वो आराम से उसको खेल रहे थे, जिस वजह से हम मतलब इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत एक इजी टोटल उनके लिए हो गया। उनके लिए 241 रन मारना बहुत इजी हो गया क्योंकि हमारे बॉलर बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं हो पा रहे थे। आप इसको ऐसा समझ के चल सकते हैं कि जब मतलब आप दौड़ने जा रहे हैं, कहीं पर आपको ग्राउंड में दौड़ना है और आपके पैर में अगर कोई ऐसा लोशन लगा दिया जैसे आप स्लिप होते हो तो आप दौड़ नहीं सकते। सेम वे अगर पिच गीला है तो बॉलर चाहकर भी उसे टर्न नहीं करा पाता है बॉल को। तो वो चीज़ हमारे बॉलर्स के साथ हुई, जो उनकी एक खासियत थी टर्न कराने की, समी की जो खासियत है स्विंग कराने की, वो उनको स्विंग वो नहीं करवा पाए। और बुमराह हम देखें कुलदीप यादव को, रविंद्र जडेजा को इसी वजह सक्सेस नहीं मिल पाई और उनके लिए एक ईजी टोटल हो गया। किस्मत थोड़ा देखो साथ में थी उनकी, जिस वजह से टॉस जीते और उन्होंने पहले हमको बैटिंग पे उतार दिया। अगर यहाँ पर मैं मानता हूँ ग्राउंड, अगर ये ग्राउंड ना हो के वानखेड़े का ग्राउंड होता या कोई दूसरा ग्राउंड होता तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर, या अरुण जेटली वाला ग्राउंड होता तो यहाँ पर रिजल्ट कुछ और हो सकता था, क्योंकि हमारे बैट्समैनों के पास वो एक काबिलियत थी कि वो 300 या 400 तक का स्कोर वो कर सकते थे। बॉलर्स के पास वो काबिलियत थी कि 100 रन के अंदर, 150 रन के अंदर ऑस्ट्रेलिया को समेट सकते थे। बट वो काबिलियत इसीलिए नहीं हुई कि पिच ने उस वे में उसे सपोर्ट नहीं किया, पिच की वजह से उनको उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिली। और कुछ हमारे फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन की भी गलती थी। छठे सातवें ओवर के बाद हम इतना रिलैक्स हो जाते हैं कि हम ये सिंगल और डबल आराम से ऑस्ट्रेलिया को दे रहे थे और ये देख करते करते वो धीरे धीरे उन्होंने मैच को हमारे हाथ से ले लिया। जब 70-80 रन बचे थे ना, तो उस टाइम आप देखेंगे रोहित शर्मा ने जो है उसको फील्डिंग को थोड़ा चेंज किया था और उनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की थी। ये कोशिश जब उनके 60-70 रन थे तभी होनी चाहिए थी, जब उनको 200 रन और बनाने थे। तो ये उन पर एक प्रेशर क्रिएट करता, जिससे क्या होता वो बड़े शॉट के लिए जाते और वो अपना विकेट वहाँ पर खो देते। तो ये सारी मैं मानता हूँ कुछ गलतियाँ थी जो हमारे एंड से हुई। ये मैंने कुछ 6 या 7 गलतियाँ आपको गिनाई हैं। तो ये 6-7 गलतियाँ थी जो हमने की। अगर हम नहीं करते तो शायद आज रिजल्ट कुछ और हो सकता था। बाकी देखिए जो होना होता है वो होता ही है, जो किस्मत में होता है वही होता है। किस्मत से ज़्यादा और नसीब से ज़्यादा कोई कुछ कभी ना ले पाया है ना ले पाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।